दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिफाइंग टेल्स में। तो क्या आप मानते हैं कि भूत होते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इन चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको विश्वास करना पड़ेगा और आपका दिल दहल उठेगा। तो शुरू करते हैं बिना कोई वक्त ज़ाया किए। Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I am right behind you. जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुचिसा के ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है। वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है और साथ में एक चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज़ भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान को सामने जाकर पूछती है कि वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहता है तब वह उस इंसान की हत्या कर देती है और इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मास्क निकाल कर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान को फिर से वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है। अगर हाँ कहता है तो वह उस इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। अगली घटना द क्राइंग बेबी नाम से प्रसिद्ध है। 1979 के समय इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए और इन सभी घटनाओं में से एक सामान्य चीज़ थी जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया था। तो अगली घटना को तियाना कहा जाता है। तियाना फिलीपीन लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगल में रोने की आवाज़ निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो वह अपना असली रूप में आकर इंसान को मार देता है। जापान की टोमिनो हिल्स को एक शापित कविता माना जाता है। 1919 में सियाजो यासो द्वारा अपनी कविता साकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब ओकी यामाता ने इसे द हार्ट इज़ लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन ही मन में पढ़ना चाहिए क्योंकि इसे ज़ोर से पढ़ने वाले की मृत्यु हो जाती है या उसके साथ कुछ बुरा होने लगता है। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमय दानव है जिसे 2001 में देखा जाने का दावा किया जाता है। दावे के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना है कि यह 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढका हुआ, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमय दानव ने दिल्ली में बहुत से लोगों पर हमला किया जिसमें 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं जा सका और इसकी चर्चा भी रहस्यमय तरीके से बंद हो चुकी। फेयरमाउंट बैनॉक स्प्रिंग्स होटल रूम नंबर 873। कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बैनॉक स्प्रिंग्स होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा है जिसे कि भूतिया माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय यहाँ एक परिवार रहने आया था, लेकिन वहाँ पति अपने पत्नी और बेटी की हत्या कर देता है। इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यह रात को अजीबोगरीब आवाज़ आने की और छोटी लड़की के दिखाई देने की शिकायत की। ऐसा बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को चिनवा कर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ओजा बोर्ड नेम जो एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिससे कि आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है उतना डरावना उसके नाम का उत्पन्न भी है। इसका आविष्कार की कहानी है कि इसका यह नाम औजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद यह नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने औजा का मतलब बताया था गुड लक। तो यह रहस्य को 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है जो कि 1907 में ड्यूकिन मैकडोगल द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन था। उन्होंने यह कहा था कि इंसान की आत्मा का खुद का वजन होता है और इस साबित करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें 6 ऐसे लोगों का वज़न किया जो मरने वाले थे। मरने के बाद उन 6 लोगों में से एक का वज़न 21 ग्राम कम हो गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक का ही वज़न परिवर्तन होने के कारण वैज्ञानिक समुदाय द्वारा इसे नकार दिया गया। लेकिन उनकी यह धारणा थी कि इंसानों में आत्मा होती है और उनका वज़न 21 ग्राम होता है। यह लोगों के बीच में आज तक प्रसिद्ध है।
ब्लडी मेरी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। बहुत से अध्ययन से यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हैं तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखाई देती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज़ को बार बार देखने के कारण ऐसी आकृति बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देती है। माना जाता है दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लडी मेरी भी इसी का नतीजा हो सकती है। एनाबेला की तरह ही रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित और भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट ओटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्टर म्यूज़ियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है कि जब इसे देखने जाने तो इसकी बुराई ना करे, क्योंकि इसकी बुराई करने वाले को दुर्भाग्य मिलता है। तो दोस्तों, शायद आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और आपको अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।